हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं सर्कल का डे 4 लेक्चर में। आज से हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सर्कल से रिलेटेड जितने भी बेसिक बातें हैं उसको हमने डे 1, डे 2, डे 3 तीन लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सर्कल का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। तो आज डे 4 लेक्चर है और आज से हम लोग सर्कल के अंदर सर्कल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते चलेंगे और साथ के साथ सवाल भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, एकदम ताजा ताजा सवाल, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सवाल। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जीवा की प्रॉपर्टी को समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, जहां से आपके एसएससी, रेलवे, व्यापम जैसे एग्जाम में सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, जीवा जिसको हम कॉर्ड के नाम से जानेंगे, तो देखिए जीवा की प्रॉपर्टी, कॉर्ड की प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपके एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जरूर सवाल देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब उस जीवा का समद्विभाजक भी होता है। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्टर। The perpendicular drawn from the center of a circle on a chord is also the bisector of that chord। मैंने कहा ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है, इस सर्कल पे एक कॉर्ड बनाया गया है, जीवा बनाया गया है। A से B इस सर्कल पर एक जीवा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के आधार पे अगर हम बात करें, इस जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब ये हमेशा समद्विभाजक का काम करेगा। किसके लिए? इस जीवा AB के लिए। मतलब ये जो लंब डाला गया है वृत्त के केंद्र O से इस जीवा AB पर, तो इस जीवा AB को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। मतलब A से C AC, B से C BC, ये दोनों बराबर बराबर होंगे। ठीक, तो यही कहना चाह रहा है ये जीवा की प्रॉपर्टी, कॉर्ड की प्रॉपर्टी। यहां पे आप देख सकते हैं सर, ये है एक वृत्त, इस वृत्त का केंद्र है O। ठीक, इस वृत्त के केंद्र O से, इस वृत्त के केंद्र O से डाला गया लंब, किस पर डाला गया लंब? जीवा PQ पर वृत्त के केंद्र O से डाला गया लंब इस जीवा को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। जैसे कि P से R, ठीक है, फिर Q से R, ये दोनों बराबर बराबर होंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ये हमेशा समद्विभाजक का काम करेगा, बाइसेक्टर का काम करेगा उस जीवा के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, कोई बोलेगा सर मान लो मैंने यहां पे जीवा खींचा, जीवा का नामकरण किया CD। ठीक है, तो ये जो CD जीवा है, इस पर अगर मैं वृत्त के केंद्र से परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो ये जो लंब है ना बच्चा, ये इस जीवा CD को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। मतलब ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है O से E, इस तरह से जो परपेंडिकुलर है ये बाइसेक्टर का काम करेगा, समद्विभाजक का काम करेगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं C से E, फिर D से E, ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो यही है भाई साहब जीवा की प्रॉपर्टी, कॉर्ड का प्रॉपर्टी। ओके, देखिए PQ किसी वृत्त का व्यास है और PS एक जीवा है। यदि PQ 82 सेंटीमीटर है और PS 80 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से PS की दूरी कितनी है पता करके बतानी है। मैंने कहा ये एक वृत्त है, वृत्त का सेंटर O, सेंटर से गुजरने वाली लाइन मैंने कहा PQ, यही तो वृत्त का व्यास हुआ, जिसकी लंबाई दी हुई है 82 सेंटीमीटर। ये 82 सेंटीमीटर वृत्त के व्यास की लंबाई है भाई साहब ना, P से Q। अगर हम कहें P से S, एक जीवा खींचिए, इस जीवा की लंबाई हमको दिया गया है सवाल में 80 सेंटीमीटर। ठीक है क्या? सवाल कहता है कि वृत्त के केंद्र O से PS की दूरी बताना। ये जो PS है इसकी दूरी केंद्र से कैसे मापेंगे हम लोग? लंबवत। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी दूरी बतानी है तो लंबवत दूरी, किसी भी जीवा की दूरी बतानी है वृत्त के केंद्र से तो लंबवत दूरी। मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा पर हम लंब डालेंगे क्या, तो यही लंब की लंबाई हमको पता करनी रहेगी।
यही हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो देखिए आप कहेंगे सर ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, मतलब व्यास का आधा 41, तो इधर भी 41। यही कहेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। तो भाई ये जीवा की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40। अग्री करते हैं यहां तक की बात? हाँ सर बात तो सही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सर, हाँ कि ना, दिख तो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी दो भुजाएं हमको यहाँ पता है 40, 41। ठीक है जी। अच्छा तीसरी भुजा आप बोलेंगे सर 9 होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ना सर, 9, 40, 41। ठीक है जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख देंगे 9 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है। आप चाहे तो 9 सेंटीमीटर को कैसे पता कर सकते हैं? रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे 41 का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे ये 40 जो पता था हमको ना, इसका स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपको ये 9 सेंटीमीटर मिल जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा। ओके, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखने से आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा, समय बचा क्या? देखिए दोस्तों, मैंने आपको ट्राइंगल पढ़ाते समय राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ाया था, याद होगा आपको, जिसको हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में भी समझाया था, ठीक है, जो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की केस में इस्तेमाल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं ए और बी दिख रही क्या? इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि भुजा सी है, इसको हम सबसे बड़ा भुजा कहेंगे। ठीक, तो भाई साहब ए बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज के। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बताता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाएं ऐसे क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं राइट एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाओं को लेकर, जैसे कि 3, 4, 5 बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 5 है क्या, और ये 3 और 4 क्या है? 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं 5, 12, 13, तो सबसे बड़ी भुजा 13 है, और ये 5 और 12 क्या है? 90 डिग्री बनाने वाली भुजा। तो ये अगर याद है बच्चा आपको, जैसे भी मैंने कहा कि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की 2 भुजाएं 17 और 15 है, सवाल सॉल्व करते समय लेकिन तीसरी भुजा निकालना है, तो आप क्या करेंगे सर? 17 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा बड़ी भुजा जी, अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये 15 का स्क्वायर, फिर बोलेंगे सर ये बी का स्क्वायर, तो यहाँ से हमको बी पता चल जाएगा 8 कैलकुलेशन करके। तो कैलकुलेशन करने में समय लगेगा क्या? ठीक है, तो आपको अपने कैलकुलेशन की स्पीड को फास्ट करना है। तो ये ट्रिपलेट्स अगर याद है, जैसे कि 8, 15, 17, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाएं होते हैं। अगर 15 और 17 दो भुजा मेरे को पता है, तो तीसरी भुजा मैं डायरेक्ट कह दूंगा 8 होगा, अगर मुझे याद है तो। ठीक उसी तरह 7, 24, 25, 9, 40, 41, ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट से जो बार बार इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ और भी है कॉम्बिनेशन समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को लेकर, जो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। तो आप बिल्कुल याद रखिए, प्रैक्टिस करिए, ये आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएगा, आपके कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करेगा, आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं सवाल कराता हूं, आप देखिएगा। ओके, देखिए 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्री वृत्तों पर विचार करना है। मैंने कहा ये 2 सर्कल है, 2 वृत्त है, जिसका केंद्र O समान है क्या? दोनों सर्कल के लिए सेंटर समान है, मतलब यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल पे मैंने विचार कर लिया है। ठीक है, सवाल कहता है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। मतलब अगर आप इस तरह से जीवा खींचते हैं बड़े वृत्त के लिए, जैसे कि ए बी, ये बड़े वृत्त की जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है बिंदु पी पर। ठीक है, तो छोटे वृत्त के लिए जो ए बी जीवा है, ये स्पर्श रेखा का काम करेगा। अब देखना, जीवा की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। आप कहेंगे कि सर ये स्पर्श रेखा बिंदु पी पर टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को, इस टचिंग पॉइंट से सेंटर को मिलाइए, तो भाई साहब ये रेडियस होता है, और ये जो रेडियस है और ये स्पर्श रेखा हमेशा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं क्या? हाँ सर बात तो सही है।
चाहे आप इधर से भी देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, अब ये क्या है, छोटी सर्कल की रेडियस है क्या, ये जो लंब बना रहा है ये, ठीक है, छोटी सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है। मैंने कहा यहां से O से A को मिलाएंगे तो ये बड़ी सर्कल की रेडियस हो जाएगा क्या, जो कि 17 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना। अब देखो यार, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, समकोण त्रिभुज जी जिसकी दो भुजाएं 15 17, ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17, ठीक है जी। तो 15 और 17 दो भुजा पता है सर, तो ये 8 हो जाएगा क्या। तो देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया ये जो लंब है, इस जीवा को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है क्या, ठीक है सर, तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो यहां से लेके पूरा यहां तक, ठीक है, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 सेंटीमीटर होगा सर AB, AB बराबर 16 सेंटीमीटर। तो यही तो पूछा गया था हमको, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, देखिए एसएससी सीजीएल 2023 शिफ्ट 1 में पूछे गया सवाल है, C1 और C2 दो सकेंद्रित वृत्त इस प्रकार है कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यहां पे बोला गया है दो सकेंद्रित वृत्त, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ, जब एक से ज्यादा सर्कल के सेंटर समान हो, सेम हो, तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्री वृत्त। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वृत्त दिख रहा है कि आपको, सवाल के हिसाब से मैंने कहा ये C1 वृत्त है और ये C2 वृत्त है, ठीक, और ये दोनों वृत्त का जो सेंटर है, दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, जिसको मैं बोल रहा हूं O। क्लियर है बात। अच्छा, यहां पे अगर मैं कहूं कि भाई साहब ये जो बाहर वाला सर्कल C1 है, ठीक है, जिसकी रेडियस बोलेंगे त्रिज्या R1, हाँ कि ना, ये जो अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस जिसको हम त्रिज्या कहेंगे बोलेंगे R2, ठीक। तो साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, C1 सर्कल बड़ा वाला सर्कल है, C2 सर्कल छोटा वाला सर्कल है, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से C2 की जो त्रिज्या है R2, ये छोटी है, ये छोटी है, किससे छोटी है, C1 की त्रिज्या R1 से। समझ पाए क्या यहाँ तक की बात। अब आगे रीड करते हैं, सवाल आगे रीड करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है, तो AP की लंबाई क्या है पता करके बतानी है। तो सबसे पहली बात, हमको एक जीवा खींचना पड़ेगा, एक कॉर्ड खींचना पड़ेगा जिसका नामकरण क्या रहेगा, AB। इस तरह से खींचेंगे कि जो C2 सर्कल है उसको टच करना चाहिए P पॉइंट पे। तो चलिए, मैंने कहा ये है AB जीवा, AB कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, देख पा रहे होंगे ये जो AB जीवा है, ये C2 सर्कल को यहां पे एक पॉइंट बोला गया है P, इस पर टच कर रहा है क्या, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो AB है ये स्पर्श रेखा का काम करेगा C2 सर्कल के लिए, और जिस पॉइंट पे स्पर्श करेगा उस पॉइंट से आप सेंटर को मिलाएंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है ये आपस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या हमने स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा हुआ है जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, आप जरूर विजिट करिएगा डे 3 लेक्चर। अब देखो जीवा की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ये समद्विभाजक का काम करेगा इस जीवा के लिए, मतलब दो बराबर भाग में बांट देगा ये जो लंब है इस जीवा AB को। तो आप कहेंगे सर A से P और B से P ये दोनों बराबर होंगे क्या। अगर मैं कहूं A से B कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब पूरा यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो भाई साहब चाहे आप AP बराबर बोलिए चाहे BP बराबर, ये क्या है 6 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है कि नहीं बताइए। तो मुझे क्या पूछा गया था, AP की लंबाई, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। किसी दिन सवाल में बोल दिया जाता इसी सवाल में कि BP की लंबाई बताइए, तो भी आप क्या बोलते 6 सेंटीमीटर। सुपर सवाल। देखिए दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, इनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। सवाल के हिसाब से यहाँ पे मैंने दो वृत्त बना लिए हैं, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से यहां कहीं पर स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं।
मैंने कहा ये जो छोटा वाला वृत्त है जो अंदर में है, इसका सेंटर है ये। बड़ा वाला वृत्त जो बाहर में है, इसका सेंटर ये है। ठीक है जी। अब सवाल के हिसाब से अगर हम कहें छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, तो यहां से लेकर यहां तक बात करेंगे। तो भाई साहब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है क्या? यहां से यहां 3 हो चुका है, तो यहां से यहां 1 होना चाहिए क्या? समझ पाए यहां तक की बात? अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई क्या है जो आंतरिक वृत्त के बाहर है। ठीक है, मतलब हमको जीवा खींचना है यहाँ पे। ठीक है, कॉर्ड खींचना है, और कौन से वृत्त पर खींचना है सर? तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, मतलब ये बाहर वाले वृत्त पर हमको जीवा खींचना है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो जीवा है सर। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की जीवा। अच्छा, अगर मैं ये वाले जीवा की बात करूं तो पहले के कंपेयर में ये वाले जीवा की लंबाई ज्यादा होगी। ठीक है जी। तो इस तरह से ध्यान रखना है, मुझे ऐसे जीवा खींचना है बड़े वाले वृत्त पर, ठीक, जो सबसे लंबी जीवा हो और साथ के साथ अंदर वाले वृत्त के बाहर होना चाहिए। तो देखो जरा, मैंने फिर से एक जीवा खींच दिया। ठीक, अच्छा, मैंने कहा इस बाहर वाले वृत्त पर फिर से एक जीवा खींच दिया। तो सर ये जो जीवा आपने खींचा हुआ है ना, ये अंदर वाले वृत्त के अंदर आ जा रहा है, लेकिन ये बाहर होना चाहिए जीवा, और साथ के साथ सबसे लंबी जीवा। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं बच्चा यहाँ पे, तो सबसे लंबी जीवा यही वाला होगा क्या, जो आंतरिक वृत्त के बाहर हो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे लंबी जीवा ये होगी क्या, जिसको मैं कह सकता हूं ए बी। ठीक है, जो आंतरिक वृत्त के बाहर हो, बिल्कुल टच कर रहा है आंतरिक वृत्त को ये, हाँ कि ना? तो देखो यहाँ पे टच किया मतलब ये टेंजेंट का काम करेगा। ठीक है सर, यहाँ पे ये टच कर रहा है ना, ये जो जीवा है, तो ये टेंजेंट का काम करेगा, स्पर्श रेखा का काम करेगा। तो इस टचिंग पॉइंट को आप ये छोटे वाले सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे तो रेडियस मिलेगा क्या? हाँ सर, बात तो सही है। तो ये 3 है क्या बताइए? ठीक है, ये रेडियस 3 है, त्रिज्या 3 जी छोटे वाले सर्कल का। तो भाई साहब ये टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, यहां से यहां 1 है, तो यहां से यहां 2 होना चाहिए क्या? यही कहेंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। अब देखो, मैंने कहा कि वृत्त के सेंटर से, ठीक है, जीवा पर अगर हम लंब डालेंगे, लंब हुआ ना ये, तो इस जीवा को 2 बराबर भाग में डिवाइड करेगा। जानते हैं बात? हमको सवाल के हिसाब से ए बी की लंबाई पता करनी है ना। अब देखना कैसे पता करेंगे, बड़ा मजेदार सवाल है यार ये। मैंने कहा कि ये जो सेंटर है, ये बड़ा वाला वृत्त का सेंटर है, ए से मिला दीजिए इस सेंटर को, तो ये रेडियस मिलेगा, त्रिज्या मिलेगा, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो कि 4 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना? अब देखो यहां से यहां ये 2 है क्या? अच्छा, तो भाई साहब एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना। तो यहाँ पे ये वाले साइड की वैल्यू मुझे पता करनी है, ये वाले साइड की, तो कैसे पता किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे 4 चौके 16, 2 दूनी 4, तो अंडर रूट के अंदर 12, कितना आएगा? 2 रूट 3। ठीक है, 2 रूट 3। अगर ये वाला 2 रूट 3 है, तो ये वाला भी तो 2 रूट 3 होगा ना, 2 रूट 3। मुझे ए से बी की लंबाई पता करनी है, तो आप बोलेंगे 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, कुल मिलाकर 4 रूट 3, ये सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर्ब सवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सर्कल का डे 4 क्लास। आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के अंदर जीवा की महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा की है, सवाल भी हमने लगाए। आशा करता हूं कि आपने एंजॉय किया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो के लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। ठीक, टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।